अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। वो बड़बड़ाया। उसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंद, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चुबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। मुझे कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया था। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशगलें रोशन थीं। लोगों के चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही और बिनबिनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था कि ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का पहुंचे थे। वो चुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था। और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम के लिए वो कई कई मन हो चुका था। उसका एक एक कदम कई कई मन हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बंदर, ओहद, खंदक, खैबर, सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं। उसे याद आ रहा था कि उसे कैसे सरदारान मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, कैसे निजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, उनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया, नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे। और अब उसे उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तय कर दिया जाएगा। उधर बरगाह रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबे रज़ जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरत चल रही थी कि उसने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर। खैमा में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मैदान से निकलकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरे मुबारक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और उनके दिलों में उतरी हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर बिन खत्ताब आंखों में गैस लिए हुक्म रसूल सल्लम की अतात में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बरगाह आया रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। इजाजत चाहिए। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल्लिल आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसके अमामे से उसकी पुश्त पर बांधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के सामने लहरा रहे थे।
लबहाए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हुए और सहाबे रज ने एक अजीब हमला सुना। उसके हाथ खोल दिए और उसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ। अबू सुफियान हमारे हारे हुए जवारी की तरह गुजरने के अंदाज में खैमे के फर्श पर पीछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर बिन खताब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कुहाफा की आंखों में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासीर था। आला इब्ने अबू तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहाँ हालात और रहमत के खूबसूरत इम्तियाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु एक बार फिर उठ खड़े हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आज इस दुश्मन अजाली का खात्मा ही कर दूं। बैठ जाओ उमर। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जज, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप सल्लम और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरखास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आजाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को, जहाँ आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं, आ जाए अमन करार देता हूँ। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटती जा रही थीं। मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादत गाह में चला गया उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठ रहा उसको अमान है। और कहना मक्का वालों से कि हमारी कोई तलवार मैदान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तेज तर्स से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेजा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना ना चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा मरहबा अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो गए। तुम्हारे जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ कर दी गई और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खिताब के बेटे को देख रहा था। ये वो वही था कि चंद लम्हे पहले उसकी आंखों में उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वो उसको गले से लगाकर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमा से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान कि जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती गुजरता हुआ जा रहा था। जहाँ से गुजरता उस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़ कर उसे मुसाफा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे, वो खुश आमदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर के हदूद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेज़े की ऊनी, किसी के एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादतगाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था, मक्का वालों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सब के लिए आम माफी का
का ऐलान है। किसी से उसकी साबिक़ा अमाल की बाज पर्स नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने साबिक़ा दीन पर रह सकता है। सबको उनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाज़त होगी। सिर्फ मस्जिदुल हराम और उसकी हदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाज़त नहीं होगी। किसी का ज़रिया माश जीना छीना नहीं जाएगा। किसी को उसकी आर्जी व जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिम के जान माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ऐ मक्का वालो, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएंगी। मक्का फतह हो चुका था। बिना जुल्म व तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीर तलवार चलाए लोग जो दर जोक उस आफाकी मजहब को इख्तियार करने और अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने मस्जिद अल हराम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हजूम में हिंदा भी शामिल थी। ये हुआ करता था, इस्लाम थी उसकी तालीमात, ये सीखा था। रहमतुल लिल आलमीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात पर है जो वजह कायनात बदले और इंतकाम के बजाय माफ़ी और दरगुजर करने के ज़रिए दिल जीत लेना बहुत बड़ा काम है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।